क्योंकि अवैध निर्माण के कारण ही आज वसई की जनता असुरक्षित हुई है। पत्रकारों ने भी आईने की तरह काम करना चाहिए। तलवार की धार की तरह जनता की समस्या, जनता हित से जुड़े सवाल, मनोज बारोट के बेबाक जवाब। क्या सत्ता परिवर्तन से होगा वसई तालुका का विकास? खास मुलाकात मनोज बारोट के साथ। कि कोई रोड मैप तैयार किए हैं आप लोग? सब हमारा जो रोड मैप सब कुछ तैयार। बारोट जी, आप वसई विरार शहर महानगर पालिका जो विकास कार्य मौजूदा स्थिति में कर रही है, उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकास कार्य वसई विरार का कैसा विकास है वो तो पूरी वसई की 30 लाख जनता जानती है। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहब आके गए, उन्होंने जाहिर सभा में, कार्यकर्ता मेलाओं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियर कट बोला है कि आज मैं वसई का जब दौरा किया तो मुझे दिखा कि वसई 21वीं सदी का शहर नहीं लेकिन कोई बड़ा गांव दिख रहा है। एक प्रदेश का अध्यक्ष जब बोल रहा है तो उसके हिसाब से शायद मुझे इसका जवाब देने की जरूरत नहीं कि वसई का क्या विकास हुआ है। फिर भी आपकी पार्टी का क्या रुख है विकास कार्यों को लेकर? पार्टी का रुख तो पार्टी तो हमेशा से ये सब जो इधर के जो अवैध फेरी वाले, अवैध पार्किंग, ऐसे अनेक अवैध जो मतलब वसई विरार का जो नाता है एक अवैध शब्द से इतना गहरा हुआ है, इतना गहरा हुआ है, इसको लेके हम आए दिन आवाज उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो सत्ताधारी और प्रशासकीय अधिकारी है वो नींद से जगने का काम नहीं कर रहे। इसीलिए ये अगर विकास के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो विकास जब तक यहाँ बदलाव नहीं होगा तब तक वसई तालुका के अंदर आपको विकास कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा। बदलाव से आपका तात्पर्य क्या है? क्या बदलाव होना चाहिए? सत्ता परिवर्तन। अभी आपने फेरी वालों की बातें उठाई आपने, तो ये एक ऐसी जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि कुछ समय पहले या तो कुछ वर्षों पहले एक ठहराव पास हुआ था, महानगर पालिका ने शायद एक ठहराव पास किया था कि फेरी वालों को उनका अधिकार, उनका हक उनको देना चाहिए। तो आज तक वो ठंडे बस्ते में क्यों पड़ा हुआ है? ये आपकी जानकारी के लिए बोलता हूं, ये जो ठहराव है, ये ठहराव महापालिका ने कभी भी ये नहीं किया था। ये जो आदेश कलेक्टर का आदेश था इस विषय में कि फेरी वाले को उनका अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि महापालिका कभी भी ठहराव पास करना नहीं चाहेगी, क्योंकि यही फेरी वाले के कारण यहाँ के कुछ ठेकेदार और अधिकार, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के घर चलते हैं। इसीलिए वो वही चाहते हैं कि अवैध ही फेरी वाले बैठे। लेकिन कलेक्टर ने मेरे ख्याल से 2014 या 17 में आदेश दिया, लेकिन वो भी आदेश का पालन आज दिन तक यहाँ पे नहीं हुआ है। अभी ये जो टोइंग का जो सिस्टम चालू है कि कोई वाहन बाहर खड़े हैं सड़क पे, उसे उठा ले जाते हैं और उस पर दंडात्मक कार्रवाई करते हैं, जब यहाँ पे नो पार्किंग जोन ही घोषित नहीं है तो ये व्यवस्था कैसी? सर, मैंने ये विषय आज से 1 महीने पहले ही उठाया। ये जो टोइंग, जो मतलब अवैध पार्किंग जो है, उसको अवैध पार्किंग में शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पार्किंग जोन नहीं बनाया। इसीलिए क्या होता है, क्षेत्र के इतने लोक संख्या इसके हिसाब से वाहन है, उनको मार्केटिंग के लिए जब निकलते हैं कोई भी खरीदी के लिए, तो अपना जो परिवहन सेवा नहीं होने के कारण एक सबसे बड़ा इसका कारण ये भी है कि वसई विरार महापालिका ने जो परिवहन सेवा यहाँ के नागरिकों को मुहैया करानी चाहिए वो मुहैया नहीं करा पा रही है। इसीलिए छोटा सा भी काम अगर व्यक्ति को रहता है तो उसको अपना खाजगी वाहन लेके यहाँ घर से उसको निकलना पड़ता है, और जब वो निकलता है तो उसे जहां जगह मिलती है वहां पे वो पार्किंग करते हैं। वो अगर पार्किंग नहीं करेंगे तो जाएंगे कहां? और उसको क्या करते हैं, ये सबसे बड़ी ये सच्चाई है कि ये महापालिका हो, ट्रैफिक विभाग जो है वो कार्रवाई कर रही है, वो ट्रैफिक की समस्या हल करने के लिए कार्रवाई नहीं कर रही है। ये बकायदा ये जो ठेकेदार जो है, जो मतलब ये टोइंग वैन वाले, उसकी दुकान चलाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि अगर वहां पे आप देखो, यहां से मुख्य रास्ते पे जाओ, यहां से हाईवे तक आप जाओ, जहां देखो वहां दोनों साइड पे अवैध पार्किंग खड़ा है। सालों से ऐसे बड़े बड़े गाड़ी खड़ी है लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन 2 व्हीलर सिर्फ उठाने के लिए टोइंग में उठा के उसको डाल सकता है, उससे 700 रुपया, ये सामान्य नागरिक से 700 रुपया वसूली करने के लिए ये व्यवस्था चलाई जा रही है। अभी हाल में ही एक आंदोलनकारी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर तकरीबन 3 से 4 महीने तक मनपा मुख्यालय के मुख्य गेट पर वो आंदोलन कर रहा था, और अचानक से उसने एक महानगर पालिका के जो आयुक्त की गाड़ी है उस पर हमला किया। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो आंदोलनकारी है उसने जो आयुक्त की गाड़ी पे जो हमला किया है वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक है, क्योंकि उसने ये
रास्ता नहीं अपनाना चाहिए था। लेकिन ये बात यह है कि एक व्यक्ति कितने दिन, अगर आप मुझे एग्जैक्टली कितने टाइम से मैं देखा, मैं बहुत बार जब महापालिका में गया था, वहां पर लटका के बेचारा वो व्यक्ति बैठा था। तो जब वो व्यक्ति बैठा है तो उसकी सुनवाई भी होनी चाहिए ना। जब आदमी की सुनवाई नहीं होगी तो कितने दिन तक सहन करेगा। शायद वो इसी प्रकार रोष में आके उसने कार्य किया होगा, लेकिन उसका जो मार्ग था वो गलत था, ये अब हम सबने मानना चाहिए। तो क्या इसका दोषी सिर्फ वो आंदोलन करता ही? कतई नहीं, मैं उसको दोषी उसको नहीं मानूंगा। दोषी मनपा के अधिकारी भी है। जब वो वहां बैठा है, इतने दिन से बैठा है, यहाँ पे हमारे जैसे लोग भी आते, हम भी कहीं ना कहीं दोषी है, मैं ये भी कहूंगा। क्योंकि जब यहां से इतने लोग वहां से आते जाते, इतने सत्ताधारी, इतने साल से जो सत्ताधारी थे वो भी वहां से आ जा रहे हैं, हमारे जैसे भी अनेक राजकीय नेता वहां से आ रहे हैं, लेकिन कभी उसकी बाजू से किसी ने आवाज उठानी चाहिए थी। और अधिकारी रोज सवेरे वहां पे, हमारे जैसे तो समझो महीने में एक बार जाते हैं, लेकिन अधिकारी तो रोज वहां हाजिरी लगाते हैं ना। वो देखते नहीं क्या उन्होंने कभी जाके इसको पूछा नहीं कि भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, उसका अगर कुछ ना कुछ उसको समाधान कारक अगर शायद उसको जवाब दिया होता तो 3 महीने से वो अपना परिवार और रोजगार छोड़ के वहां नहीं बैठता था। आज उसकी वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में आदमी ने एक्शन लिया होगा, इसलिए मैं उसको अकेले को दोषी नहीं मानूंगा, कहीं ना कहीं उसके लिए हम सब जिम्मेदार। तो क्या ये माना जाए कि इनलीगल जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वही विकास का मूल कारण है यहाँ के? 100%। अगर मैं बताता हूं, वसई विरार की इस दुर्दशा के लिए आज वसई की 30 लाख जनता को असुरक्षित करने का काम ये मनपा में बैठे अधिकारियों ने ही किया है, क्योंकि अवैध निर्माण के कारण ही आज वसई की जनता असुरक्षित हुई है। और जो लोकतंत्र के मूल्यों को यहाँ पे कुचला जा रहा है, जैसे कि अभी आप कह सकते हैं कि पत्रकार को लोग कहते हैं चौथा स्तंभ, किंतु यहाँ पे पत्रकारों को भी नहीं सुना जा रहा है। नहीं, इसमें भी मैं मानता हूं, ये पत्रकार एक चौथा आधार स्तंभ है। पत्रकार एक आईना है देश का, लेकिन उस कहीं ना कहीं पत्रकारों ने भी आईने की तरह काम करना चाहिए। ऐसे भी मैंने पत्रकार देखे हैं कि सिर्फ वो उनका दुकान चलाने के लिए वो भी पत्रकारिता करती है। तो इसीलिए पत्रकार अगर सही में आईना बन के काम करेंगे तो पत्रकार का हर किसी को सुनना पड़ेगा।